सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बोर्ड एग्जाम में आपको मैथ की कॉपी कैसे लिखना है जिससे आपको 5 से 10 अंक बोनस अंक मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने बोर्ड एग्जाम 2023 का पेपर ले लिया मैथ का, और ओएमआर शीट ले लिया और बोर्ड एग्जाम की कॉपी ले लिया है। और साथ ही साथ जब भी आप बोर्ड एग्जाम मैथ की देने जाओ पेपर, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है कि क्या क्या लेकर जाना है। ठीक है, सबसे पहले आप एक ब्लैक स्केच ले लीजिए, एक ब्लैक आपको क्या कर लेना है, पेन ले लेना है, और एक ब्लू, एक पेंसिल, एक हाइलाइटर, चांदा, प्रकार इत्यादि चीज़ों को ले लेना है, यानी सभी उपकरण मैथ से रिलेटेड ले लेना है। और साथ ही साथ आपको, ठीक है, किन बातों का मैथ की कॉपी पर लिखते समय या मैथ करते समय ध्यान देना है और क्या करेंगे आपकी मैथ की कॉपी में आपको बोनस अंक मिलेंगे। ठीक है, देखो बोर्ड परीक्षा में मैथ की कॉपी ऐसे लिखकर आना, मिलेगा 5 से 10 नंबर आपको बोनस। जी हाँ, मैथ में बोनस अंक मिलता है, लेकिन कैसे लिखने पर बोनस अंक मिलता है ये मैं आपको बता दूंगा। और साथ ही साथ बहुत बच्चों की ये कंफ्यूजन होती है कि मैथ की कॉपी में रफ करते समय दो बातों का अवश्य आपको ध्यान देना है कि रफ कहाँ करना है, रफ को क्या करना है। ठीक है, रफ करने के बाद जो चीजें हैं उनको क्या करना है। रफ करना एक इंपॉर्टेंट चीज है और मैथ में लगभग रफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिना रफ का कोई सवाल आप ना सॉल्व करो, जो काफी डिफिकल्ट है उसका रफ अवश्य करो, लेकिन रफ करने की क्या तरीके होते हैं, उससे कहाँ करना चाहिए, रफ करने के बाद उसे क्या करना चाहिए, इन सब चीजों को हम बात करेंगे। तो यहाँ पे हमने 2023 बोर्ड एग्जाम का पेपर ले लिया है और इसी में से सवाल आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में आपको कैसे सॉल्व करके आना है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले ये इसमें 20 बहुविकल्पी प्रश्न दे रहे हैं, इनको आपको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे ओएमआर सीट है। ठीक है, इस ओएमआर सीट को मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, लास्ट में बहुविकल्पी को भरकर इसे एक तरफ रख लेते हैं। इसके बाद ये है बोर्ड एग्जाम की कॉपी। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम की जो हाई स्कूल और इंटर की कॉपी, उसमें कोई अंतर नहीं होता, कॉपी जो होती है बिल्कुल सेम होती है, जो उसका कवर पेज होता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि ये हाई स्कूल का है और ये वाला जो है इंटरमीडिएट का है। तो बिल्कुल केवल सभी चीजों में सेम होता है, केवल इसमें इंटरमीडिएट लिखा होगा इंटरमीडिएट में, और हाई स्कूल वालों में हाई स्कूल लिखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम हाई स्कूल वाले को ही भर दे, कोई अंतर नहीं इन दोनों में। तो यहाँ पे क्या करना, आपका परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। ठीक है, ये चीजें मैं फटाफट भर लेता हूँ। हमारे पास एक रोल नंबर है, ठीक है, इसी को हम यहाँ पे भर लेते हैं। तो फटाफट हम यहाँ पे भर लेते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है 12, 22, 32। ठीक है, तो यहाँ पे हम भर लेंगे, अंकों में बोल रखा था यहाँ पे 12, 22, 32। इसी चीज को हमें अंकों में भरना है। ठीक है, सॉरी, शब्दों में भरना है। शब्दों में जैसे यहाँ पे 1 लिखा है तो आपको 1 ही भर देना है यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 भर देना इस तरह से कामा लगाकर, और यहाँ पे फिर 2 है तो आपको फिर से 2 भर देना है। यहाँ पे हमने इसको किस में भर दिया, शब्दों में भर दिया। ठीक, 1 है तो 1 लिख देना, 2 है तो 2, 3 है तो 3, इस तरह से पूरा लास्ट में 3 3 है तो 3 3 इस तरह से आपको शब्दों में लिख देना है। ठीक है, जो अंक है उसी का शब्दों में यहाँ पे लिखना है। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपका विषय, प्रश्न पत्र तथा संकेतांक। ठीक है, तो विषय में हमें कौन सा विषय है, गणित है। ठीक है, विषय क्या है, गणित है, तो हमें गणित लिखना है। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, गणित। प्रश्न पत्र ये हमारा एक ही तो चलता है, तो आपको क्या लिखना है, केवल। ठीक है, यहाँ पे केवल भर देते हैं। इसके बाद देता है नेक्स्ट की प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। ठीक है, तो संकेतांक यहाँ पे यही है 822 AW, तो यहाँ पे आपको डाल देना है 822 ब्रैकेट में AW। ये चीजें हमने डाल दिया। परीक्षा का दिन, जो जिस दिन है आपका परीक्षा उस दिन डाल देना, जैसे यहाँ पे सोमवार में डाल देता हूँ। पे परीक्षा तिथि एवं पाली लिखना है, तो आपका जो मैथ का पेपर वो 21 को है। ठीक, यहाँ पे 21/2/2023 है, ये चीजें भर देना। इसके बाद कामा लगाना है, पाली का आपको लिख देना प्रथम। ठीक है, जो हाई स्कूल वाले होते हैं उनका पाली प्रथम होता है, और जो इंटरमीडिएट वाले होते हैं साइंस वाले, उनका द्वितीय पाली में होता है। और केंद्र का नाम जहाँ पे आपका सेंटर गया है ये आपके आईडी कार्ड पे ही मिल जाता है। तो जैसे मैं अपने सेंटर का नाम लिख देता हूँ, HIV इंटर कॉलेज कसेया। ये चीजें आपको भर देना है। ठीक है, इसके बाद आपको इससे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। ये सब चीजें जो है एग्जामिनर, ये जो आपके ड्यूटी लगी होती है टीचर, वो करते हैं। ठीक है, तो इतना चीज हमने भर दिया। इसके बाद हमें पेज पलट लेना, हमने ये पेपर ले लिया। ठीक है, पेपर के क्वेश्चन हम फटाफट देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 20 ठो बहुविकल्पी समाप्त होने के बाद यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है कि यदि समीकरण a बराबर x² + 5x + 8 हो तथा b बराबर -2 हो तो a + b का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, और एक रेखा वाला भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा
जो कि लाइनिंग खींचना होता है, वृत्त वगैरह खींचना होता है, उसको कैसे सॉल्व करना है आपको बोर्ड एग्जाम में। तो इसको सबसे पहले हमें सॉल्व करना है। तो ये पहले का क है, ठीक है, पहले का क हम सॉल्व करें तो यहाँ पे कॉपी में हमें क्या लिखना है, ऊपर से देखो जब भी लिखना है तो ऊपर से क्या करना है, एक लाइन छोड़कर यहाँ पे लिखना आपको प्रश्नोत्तर। संख्या, ठीक है। ये प्रश्नोत्तर संख्या डालने के बाद नीचे क्या करना है, स्केल लेना है और स्केल से यहाँ पे क्या कर देना है, नीचे इसके पाई खींच देना। यहाँ पे जैसे आपने स्केल लगाया, ठीक है, इस तरह से आपको पाई खींच देना है। और हम कौन सा कर रहे हैं, पहले का क, ठीक है, पहले का क करें तो यहाँ पे डाल देना आपको प्रश्नोत्तर संख्या पहले का क। अब देखो इसमें कैसे शुरुआत करनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी, और ये भी जान जाओ कि मैथ में स्टेप मार्किंग होता है, ठीक है, और इस मैथ में स्टेप मार्किंग होता है और पर स्टेप का आपको नंबर मिलता है। ये चीज़ें जो है जो मैं आपको बताने वाला, ये केवल मैथ के टीचर जानते हैं, ठीक है, और जो इस पे बोनस अंक मिलता है ना, ये भी केवल मैथ के टीचर ही जानते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखना है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार लिखने के बाद एक कामा लगाना है। कामा लगाने के बाद आपको एक लाइन छोड़कर यहाँ पे लिखना दिया है, यानी कि जो भी पेपर में मान दिया उसे चिन्ह के साथ आपको लिखना है। यहाँ पे हमने दिया है लिख दिया, और यहाँ पे वैल्यू जो दिया उसको लिख लेना है। ये बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, ठीक है, तो हम इसे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 है। और इसके बाद b की भी वैल्यू यहाँ पे दे रखा है b बराबर -2। ये बराबर का है सिंबल इस तरह से, b बराबर -2, ठीक है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, इसमें a प्लस बी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है a प्लस बी बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इतना चीज लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, लिख देना है हल। हल लिखने के बाद देखो अब आपको ब्लू पेन का ही यूज करना है। अब देखो और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि सिंबल सबसे महत्वपूर्ण होता है मैथ की कॉपी में, ठीक है। उस सिंबल का यूज आप करोगे ना तो आपको टीचर तभी बोनस अंक देता है जब आप सभी सिंबल का यूज करोगे। इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिंबल वो भी मैं आपको बता देने वाला हूँ। तो यहाँ पे हल लिखने के बाद सबसे पहले आप a प्लस बी लिख दोगे इस तरह से, a प्लस बी, ठीक है। और यहाँ पे a की वैल्यू दे रखा है उसको पुट करेंगे, और b की वैल्यू जो दे रखा है उसको पुट करेंगे। यहाँ पे a की वैल्यू है तो इसे पुट कर देना है। और देखो इसके नीचे भी एक ट्रिक है, ठीक है, आपको ध्यान से समझना है। a की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 है, और b की वैल्यू क्या है, -2 है, तो प्लस कोष्टक में इसे रखेंगे -2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको जो भी मान रखा जाता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे b बराबर क्या दिया था, -2 दिया था, तो आपको देखो क्या सिंबल है, जब भी आपको जो भी मान इसमें आप रखते हो, ठीक है, आपको साइड में इस तरह से पाई खींचना है। पाई खींचने के बाद उस वैल्यू को यहाँ पे रखना होता है, ठीक है। और सिंबल क्या है, जैसे यहाँ पे चूकी का जो सिंबल होता है, इस तरह से चूकी का सिंबल होता है। चूकी आपको लिखना b बराबर -2 दिया है, इसीलिए हमने यहाँ पे b बराबर -2 लिखा है, ठीक है। ये चीज़ें जब भी आप इसके मान को लिखो या किसी वैल्यू को लिखो तो यहाँ पे साइड पे लगा दो कि हमने b बराबर इतना रखा, p बराबर इतना रखा, q बराबर इतना रखा, ठीक है। ये चीज़ें आपको यहाँ पे हमने चूकी का सिंबल लगाया, चूंकि b बराबर -2 दिया इसलिए हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। इसको अब क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो जब भी जैसे ये चीज़ें आपने लिखा, इसके बाद आपने ये नेक्स्ट स्टेप किया। नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको इस तरह के सिंबल का यूज करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे तो इसके बाद इस तरह का सिंबल यूज करेंगे। अगर ये चीज़ें यहाँ पर जाते जाते नहीं अटती है, यहाँ पे लिखा जाता है, तब इस सिंबल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ये जब भी यहाँ पे लिखे, थोड़ा सा यहाँ पर ये पूरा लाइन भर गया और ये नहीं हटा तो यहाँ पे लिख दिए, तो इस सिंबल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। जब इसके बाद जो नया लाइन लिखेंगे स्टेप, उसके लिए इस सिंबल का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम यूज कर लिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, और यहाँ पे प्लस और माइनस मिलकर हो जाएंगे -2। ये चीज़ें हो गई, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट कर रहे हैं तो नेक्स्ट स्टेप इस तरह से लगाना है। इसके बाद यहाँ पे सॉल्व कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 में से 2 जाएगा, 6 बचा, ठीक है, 6 हो गया। अब देखो हमें क्या करना है, इस तरह से फिर नेक्स्ट स्टेप लगाना है और हमें अब इसे गुणनखंड करना है, ठीक है। तो गुणनखंड करते समय हमेशा क्या होता है कि इस वाले को इस तरह से
गुणा करते हैं कि जोड़ने या घटाने पर मध्य पद के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो 6 का हम ऐसे करेंगे कि 2 गुणित 3 बराबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 2 प्लस 3 को जोड़ेंगे तो मध्य पद के बराबर आना चाहिए जोड़ने या घटाने पर। 2 प्लस, सॉरी यहाँ पे 3 है, 2 प्लस 3 को हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 5। ये किसके पद के बराबर आ रहा है, मध्य पद के बराबर आ रहा है। तो इस चीज को यहाँ पे आपको दिखाना है एग्जामिनर को, क्योंकि एग्जामिनर यही चीजें देख लेगा तो वो समझ जाएगा, नहीं तो वो थोड़ा दिमाग लगेगा कि यहाँ पे कैसे क्या कर दिया। ठीक है, तो इस चीज को आपको यहाँ पे दिखाना है। आप इसको चाहो तो ब्लैक पेन से भी दिखा सकते हो। इसके बाद इसको क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 की जगह पे क्या रखना है, 2 प्लस 3, और यक्स है तो यक्स लगा देना इस तरह से, प्लस 6। ठीक है, इसके बाद इस तरह से फिर नेक्स्ट स्टेप आता है, और यहाँ पे रफ भी बताऊंगा कि किस तरह से आपको करना है। इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मल्टीप्लाई इसमें होगा 2x, 3 में होगा 3x प्लस, और 6 है तो 6 को लिख ही देंगे। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें से हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। ठीक है, x दोनों में x कॉमन ले लिया तो इसमें बचा क्या, x प्लस 2 बच गया। ठीक है, और प्लस इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, x प्लस 3 दूना के 6। ठीक है, इस तरह से आपको नेक्स्ट स्टेप लगाना है। अब देखो इसके बाद क्या होता है कि इसमें से x प्लस 2 इसमें भी, x प्लस 2 इसमें भी, एक x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो एक क्वेश्चन में x प्लस 3 बचेगा। ठीक है, ये नेक्स्ट पेज पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उसमें दोनों में क्या था, x प्लस 2, तो हमने x प्लस 2 कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बच जाएगा, x प्लस 3। तो अगर ये आपका आंसर आता है, ठीक है, जैसे सपोज ये आपका आंसर आ गया, तो आपको क्या करना है, इसको ब्लैक पेन से इस तरह से अंडरग्राउंड करना है। इस तरह से आंसर, देखो आंसर इसी तरह से लिखा जाता है, ब्लैक पेन से इसको अंडरग्राउंड करने के बाद आपको क्या लिखना है, इस तरह से आंसर। ठीक है, इतना आपको कर देना। अगर आपको रफ करना है तो करते समय, ठीक है, जब आप इस पेज पर सवाल को सॉल्व कर रहे हो तो आपको कोशिश ये होनी चाहिए कि इसके सामने वाले पेज पर रफ करना है। ठीक है, देखो इसलिए ये नियम यही होता है मैथ का कि आप जहां पे मैथ सॉल्व करें इसके सामने वाले पे आपको रफ करना है। लेकिन सिचुएशन यहाँ पे ये गड़बड़ हो जाती है कि इसका जब क्वेश्चन नहीं हटता है तो आपको इस पेज पर न लिखकर उस पेज पर लिखना पड़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप इस पे अगर छोटा है, लगता है कि इसमें अट जाएगा, तो आप इस पे मैथ कर लो, रफ कर लो। ठीक है, जैसे कि इसी में मैं अगर रफ करूँ, इसे क्या करना है, रफ करना है, यहाँ पे भी पाई हुई खींच लेना सब कुछ। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मुझे रफ करना था कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 माइनस 2। ठीक है, इसे हमें सॉल्व करना था, तो हमें इस तरह से सॉल्व धीरे धीरे जैसे आपको करना है, यहाँ पे इस तरह से आप सॉल्व कर रहे हो रफ टाइप का, 5x प्लस 6। ठीक है, तो ये चीज़ें रफ इसको लिखना है। जब भी आपको इसमें लिखना है तो लिखना है रफ कार्य। क्या लिखना है आपको, रफ कार्य। ठीक है, रफ कार्य लिख के इसको इस तरह से काट देना है, और यहाँ पे रफ कार्य लिख दोगे तो ये एग्जामिनर चेक ही नहीं करता है। ठीक है, तो आपको रफ कार्य इस तरह से लिखना है, रफ कार्य लिखकर इसे सॉल्व करके काट देना है। अगर आप न भी काटो ना तो भी इसको एग्जामिनर नहीं चेक करेगा, और आपका फ्रंट पेज या जहाँ भी आपको जगह मिलती है आप इसमें रफ कार्य कर को रफ कार्य लिखना है। रफ कार्य लिखकर छोड़ भी दोगे तो भी एग्जामिनर इसको नहीं चेक करेगा, जान जाएगा कि ये रफ कार्य किया गया है। ठीक है, तो आपकी कोशिश जानिए कि उसके अगले वाले पेज पर करोगे तो आपको ज़्यादा उलटना पलटना नहीं पड़ेगा। इसके बाद और भी चीज़ें बता देता हूँ मैथ में, जैसे कि आपकी बोर्ड एग्जाम में रेखाखंड वाले कुछ इमेज आ जाते हैं। नेक्स्ट इस पेपर में एक और क्वेश्चन दिया है इस तरह से कि 15 सेमी लंबा एक रेखाखंड कीजिए और इससे 3 संबंधित 2 अंतानुपात में विभाजित कीजिए तथा रचना लिखिए। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है बोर्ड एग्जाम में, इसकी बिल्कुल सही टेक्निक। इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले वही प्रोसेस करना है कि प्रश्नानुसार। ठीक है, इसमें भी क्या करना है, प्रश्नानुसार दे रखा है कि 15 सेमी लंबा एक रेखाखंड कीजिए और इसे 3 संबंधित 2 अनुपात में विभाजित कीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे सबसे पहले वही चीजें कि प्रश्नानुसार कामा दिया, क्या क्या दिया है, 15 सेमी का रेखाखंड खींचना है। ठीक है, हमें क्या क्या दे रखा है, 15 सेमी लंबा रेखाखंड खींचना है और इसे 3 संबंधित 2 अनुपात में बांटना है। ठीक है, तो इतना लिखने के बाद हम लिख देंगे क्या, हल। हल में सिंपली हमें हल कर देना। इसे देखो कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, हल हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, पेंसिल की। ठीक है, हमने इसलिए पेंसिल बताया आपको। यहाँ पे क्या करना है कि 15 सेमी लंबा रेखाखंड खींचना है। ठीक है,
तो यहाँ पे जो स्केल हमारी है बहुत ज़्यादा बड़ी है, थोड़ा हम इसको छोटा ही खींच कर आपको बता दे रहे हैं। इस तरह से हमने 10 सेंटीमीटर का एक, हमने 15 नहीं खींचा, यहाँ पे 10 खींच रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी लाइन, यहाँ तक हो जाएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ तक खींच लिया। खींचने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो 3 समंदे 2 दिया है ना, आप इसी को क्या कर लो, जोड़ लो। जोड़ लोगे 3 समंदे 2 को जोड़ दोगे तो आप आ जाएगा 5। ठीक है, तो जब 5 आएगा तो आपको क्या करना, अपने प्रकार में एक ऐसी दूरी एक, अब इसके बाद ये हमने खींच लिया एक पाई खींचने के बाद ये 15 सेमी दिया, हमने 10 ही सेमी खींचा है। और आपको एक न्यून कोण बनाना है, यानी जो 90 अंश से छोटा हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे सपोज एक कोण ही बना देते हैं जो 90 अंश से छोटा ही है। अब इसे एक प्रकार में अपने दूरी ले लेना। ठीक है, इस तरह से 5 भागों में इसको बांटना, 5 भाग। ठीक है, इतने 5 भाग में हमने बांट दिया। अब इस 5वें भाग को इस बिंदु, मान लो हमने एक रेखाखंड क्या खींचा ए, और यहाँ पे एक रेखाखंड मान लो यहीं तक है बी। अब इसको क्या करना, इससे मिला देना, बी वाले से अपने स्केल से ही मिलाना है, मिला देना है। अब मिलाने के बाद देखो क्या बोल रखा है, 3 समंदे 2। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3, तो 3 आपका कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। तो एक बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पे हमने बी बिंदु पी मान लिया, तो यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे 1 2। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो है ये 3 है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 2 है। यानी कि इस रेखाखंड को हमने कितने भागों में बांट दिया, 3 समंदे 2। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना, सबसे पहले आपको यहाँ पे रचना डालना है हेडिंग। ठीक है, यानी आपको क्या इसका लिखना है, रचना भी लिखिए, तो आपको डालना है कि रचना, इस तरह से हेडिंग रचना डालना है। डालने के बाद सबसे पहले वही क्रिया विधि लिखना है जो आपने किया, ए बी का एक रेखाखंड खींचा। ठीक है, रेखाखंड खींचने के बाद न्यून कोण से, यानी 90 न्यून कोण का एक क्या कर दिया, लंब खींच दिया। लंब खींचने के बाद अपने प्रकार में एक समान दूरी लेकर 5 चाप लगाया इसको जोड़ने के बाद। ठीक है, और सभी चाप को बिंदु बी से, यानी इस वाले आधार से मिला दिया। मिलाने के बाद तीसरे पर एक बिंदु पी मिला, जहां से हमने गिना तो 1 2 3, और ये 1 2 3 समंदे 2 में ये रेखाखंड विभक्त हो रहा था। इस तरह से आपको रचना लिखना है। तो इसके बाद नेक्स्ट है कि आपको बोर्ड एग्जाम में जो बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न आते हैं इनको ओएमआर शीट पे कैसे भरना है। इसके बाद यहाँ पे पहला क्वेश्चन सही है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले को इस तरह से आपको अच्छी तरीके से इसको रंग देना है। ठीक है, क्योंकि ये कंप्यूटर चेक करेगा, थोड़ा भी बाहर निकले रहेगा तो वो रंग हो जाएगा। और इसमें चीज़ में क्या भरना है, इसमें तो मैथ का आपका यही चीज़ें भर देना है। प्रश्न पत्र पर मार्का सीरीज। ठीक है, पहला अक्षर ए और दूसरा अक्षर डब्लू, इसमें क्या भर देना है, ए, और इसमें भर देना है डब्लू। और इसको ए को क्या कर देना, ए है तो ए को रंग देना है, और डब्लू है यहाँ पे इस तरह से अच्छे तरीके से इसे रंग देना है। ठीक है, ये हमने रंग दिया। इसके बाद कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे परीक्षार्थी का हस्ताक्षर होता है। आप अपना जो भी नाम है वो यहाँ पे नाम लिख देना है हस्ताक्षर के रूप में। इसके बाद सब ये कक्ष निरीक्षक के लिए है, और यहाँ पर भी आपको पहले का कौन किए हैं, ए किए। ठीक है, तो ए आपको यहाँ पे लिखना होता है, बी करेंगे तो बी, सी करेंगे तो सी, ये चीज़ें यहाँ पे भरना है। और इसके बाद ये जो चीज़ें ये आपको ड्राइंग के दिन ही केवल टच करना है। ठीक है, ये जो है चित्रकला हेतु है, जिस दिन चित्रकला का विषय रहेगा उस दिन इसको टच करना, और अन्य दिन नहीं टच। इस तरह से क्या करना, आपको बहुविकल्पी प्रश्नों को भर देना। जैसे इसमें से पहले का भी ए सही है, ठीक है, और तीसरे का भी ए सही है, तो इनका क्या करना है आपको ए में। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में ऐसे आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तुक्का मारते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको चेक करने के लिए होता है कि तुक्का आप मार रहे हो तो आपको कितने सही होंगे। तो इस तरह से आपको भरना है। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।